Hello dear learners, today we are on the next revision mode of chapter electricity, right? And today we are going to start with the very first question. Again the previous year questions are there. So the very first question is define 1 volt. क्या define करना है हमने? 1 volt को define करना है. 1 volt is the unit of potential difference, right? 1 volt is the unit of potential difference. तो 1 volt की अगर जो है वो potential difference की unit है तो ये किसके बराबर होता है? Always remember 1 volt is given by, हमें ये पता है वोल्टेज की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है जी. तो वर्क डन की यूनिट क्या हो गई? जूल. चार्ज की यूनिट क्या हो गई? कूलम. तो हम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट. ये देखिए, आई एम राइटिंग V इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज. फिर आपको समझ आ जाएगा. देखिए, potential difference is said to be 1 volt. Potential difference between two points is said to be 1 volt. कब होगा ये 1 volt? When work of 1 joule is being done by the charge of 1 coulomb. राइट? या आप ऐसे भी कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, right, is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. कैसे भी आप डेफिनेशन लिखो वो कंसिडर हो जाएगी. रिपीटिंग वंस अगेन, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट. कब? जब वर्क डन होगा. वर्क डन कितना होगा? 1 जूल वर्क डन होगा. क्यों होगा वर्क डन? 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए. दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. एंड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन to move a charge of 1 coulomb, then it is said to be 1 volt. राइट? अब यहाँ सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखनी है 1 वोल्ट की. उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट है जी एसआई यूनिट. आपने उसको 1 वोल्ट को किसमें एक्सप्रेस करना है? एसआई यूनिट, वर्क डन और चार्ज की. वर्क डन की एसआई यूनिट है जी 1 जूल. चार्ज की एसआई यूनिट क्या है जी? 1 कूलम. तो आपने 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर दी, कैसे एक्सप्रेस किया? इट इज 1 वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. बच्चे ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है. डिफाइन द रेशियो जूल अपॉन कूलम. Define the ratio joule upon coulomb, then you will be defining 1 volt. अगर वो ये कहेगा define the ratio work done over charge, then you will be defining potential difference. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. कल भी मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में पक्का आते हैं. So just go with these questions very thoroughly. Now next part is, see, this question consists of 3 parts, right? And when I uploaded the previous video there, where I have discussed about the marking scheme which is being issued by CBSE, I told every question will be consisting of sub parts. So see, sub parts are there. This question can be of 2 marks. This question even can be of 3 marks. Half of mark का first 2 parts कर देगा. ठीक है जी. नेक्स्ट को 1 का कर देगा. हो सकता है तीनों को एक एक नंबर में डिवाइड कर दे. सो एनीवे इट इज डिपेंडेंट अपॉन दी पेपर सेटर हु इज गोइंग टू सेट अप द एग्जाम. Now see the third part of this same question. Calculate the amount of energy. क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है. क्या इन कैरिंग, क्या कैरी कर रहा है वो? 1 कूलम ऑफ चार्ज. दिस इज 1 कूलम. So and it is having a battery of, बैटरी कितनी है हमारे पास? बैटरी है जी, just 1 minute, it should be written properly. हाँ जी, let me write 1 again. Here it is 1, right? Charge is 1 coulomb, right? And battery is given
बैटरी ऑफ हाउ मेनी वोल्ट्स इज गिवन, वोल्टेज इज गिवन ऑफ 3 वोल्ट। अब आपने क्या निकालना है, इसमें एनर्जी निकालनी है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, देखो हमने कहा potential difference is equal to work done per unit charge, and my dear students, work done and energy they are equivalent to each other। बहुत बार हमने की है ये बात, जिसे नहीं पता वो भी ध्यान रखो, आगे जाके हम हीट को भी वर्क डन के बराबर बोल लेंगे, वर्क डन को भी एनर्जी के बराबर बोल लेंगे, एनर्जी को हीट प्रोड्यूस्ड के बराबर बोलेंगे। सो आपकी एनर्जी कितनी आ जाएगी जी, V मल्टीप्लाइड बाय Q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, इट इज 3 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, Q is 1 कूलम, वोल्ट इनटू कूलम इज जूल अगेन। सो आपके पास एनर्जी कितनी आ गई, 3 जूल्स। I hope this question is very clear. Question seems to be very simplest, but when we used to go in exam, due to the pressure on us, we used to forget simple formulas. So please try to come up with your this what to say एग्जाम फोबिया से बाहर आने के लिए आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। Now next let's proceed with the graphical question where we are going to find out the slope from the graph. Very good question for understanding point of view. See what he is saying, draw a VI graph। आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपने एक VI ग्राफ बनाना है जी, ठीक है जी। आपको पता है ये ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन के लिए हम ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक। तो आई विल बी प्लॉटिंग अ रफ ग्राफ, फेयर ग्राफ आप खुद बना लेना, ठीक है जी। सो हेयर आई एम टेकिंग V and here I am taking I। V is given in volts where I is given in ampere। The main thing is उसने क्या कहा है, कहते हैं what would be the value of VI ratio। कब VI रेशो की वैल्यू आपने निकालनी है, when potential difference across the resistor is 3.6 volts। अब ये बहुत बड़ी समस्या आ गई कि उसने पर्टिकुलर वैल्यू दे दी वोल्टेज की, क्या वैल्यू दी है उसने, 3.6 वोल्ट्स, राइट। सो जस्ट सी, अगर आप वोल्टेज देखोगे तो बराबर इंटरवल्स ही हैं ऑलमोस्ट, 1 2 3, here it is 4 and here it is 5, ठीक है जी। Don't go on my straight lines, I am working on the laptop so it can go anywhere. You will be using the pens, scales, pencils will be used by you, so you will not be feeling any problem। So this is 0, this is 0.25, ठीक है जी। आगे आगे आपका 0.5, then 0.75, राइट। उसके बाद आया आपका 1 और ये आ गया जी आपका 1.25, राइट। हमने ग्राफ के लिए वैल्यूज जो है जो गिवन ग्राफ में है वो ले ली। अब आपने 3.6 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालनी है, VI रेशो निकालनी है जी, यानी कि आपने स्लोप निकालनी है, तभी आपके पास यहाँ से वैल्यू आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, अगर आप कह रहे हो आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा, तो 1 पे आपकी जो करंट की वैल्यू रहेगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.525 ऐसे, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट वैल्यू को देखोगे 2 वाली, ये आपकी वैल्यू हो गई जी करंट की 0.5। अब आप देखोगे 3 वाली वैल्यू, ठीक है जी, तो 3 वैल्यू वाली वैल्यू हो गई आपकी 0.75, राइट। अगर आप 4 वाली वैल्यू देखोगे, 4 अगर आपकी वोल्टेज है, क्योंकि विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ करंट द वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, तो आपकी ये वैल्यू हो गई जी 1, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है बच्चे, आपने निकालना है जब आपके पास करंट की वैल्यू गिवन है, सॉरी रेजिस्टर वोल्टेज की वैल्यू गिवन है आपके पास 3.6 वोल्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको I की वैल्यू पता होनी चाहिए,
राइट। आई की वैल्यू पता करने के लिए अब हम क्या करें कि आई की वैल्यू निकल आए। हमें ये पता है ये ग्राफ जो है वो ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा। ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा तो इसका मतलब है भाई, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा तो इसका मतलब है V विल बी इक्वल टू आई आर, राइट। V तो है, V इज इक्वल टू आई आर। हमें ये पता होना चाहिए R कितना है, तभी तो हम I को प्लॉट करेंगे, ठीक है जी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ से हमें ये देखना पड़ेगा जहां 3.6 ये आपका 3 है बेटे, ये है आपका 4, ये हो गया रफली आपका 3.5 और यहाँ से आपने प्लॉट करनी है वैल्यू। अगर हम रफली कैलकुलेट करें, हमें ये पता है फ्रॉम द स्लोप ऑफ ग्राफ वी कैन कैलकुलेट R। आर कैसे निकलता है जी, अगर आपको याद हो V2 माइनस V1 ओवर I2 माइनस I1। जो वैल्यूज हमने ली है ना, कोई भी एक हम इंटरवल ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इंटरवल, ये वाला इंटरवल ले लिया हमने, ले लिया जी। तो ये आ गया हमारा, ये है V2, ये है V1 और यहाँ से आप देखोगे तो ये आ गया आपका I1, ये आ गया आपका I2। तो अब वैल्यू पुट करके देखिए रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, V2 फ्रॉम हेयर टू दिस, दैट इज 4 माइनस V1, 3 over V2। See this part is there, V2, this is V2, this whole is V2 and this is V1। V2 is total 4, V1 is 3, so 4 minus 3, ठीक है जी। Then I2 है हमारे पास ये 1 minus 0.75, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 0.25, राइट। जब हम 1 को जब हम इसकी डिवीजन करेंगे 1 अपॉन, ये देखो इसको अगर मैंने सॉल्व करना है 25, इस पॉइंट को मैंने हटा दिया, ऊपर कर दिया 100। आई होप यू आर गेटिंग। तो रेजिस्टेंस आ गई है जी 4 ओम, राइट। अब यही वैल्यू हम R की पुट कर लेंगे, 3.6 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय 4। I की वैल्यू हमारे पास आएगी जी 3.6 divided by 4 equal to roughly it will come out to be 0.9, क्योंकि 4 9 जा 36 होता है, ये 0.9 एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब है हम जो वैल्यू निकालनी, हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है ना ग्राफ से, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कहीं भी निकालो 3.6 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालोगे अगर, तब भी वैल्यू यही आएगी। अगर आप 3.6 के वो भी चेक कर लो आप, ये देखो अब हमने कहा V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V हमने सेकेंड टाइम V है 3.6, R हम निकाल ही चुके हैं। R हमने कैसे निकाला, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। I हम निकाल चुके हैं कितना, 0.9। तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी, R कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखो जी 3.6, 0.9, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये भी 4 ओम आ गई। अब कहने का मतलब क्या है, अगर आपने ग्राफ से निकाली रेजिस्टेंस तब भी आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 4 ओम। अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके रेजिस्टेंस निकाला तब भी आपके पास वैल्यू आई 4 ओम। लिटिल ट्विस्टेड क्वेश्चन, बट क्वेश्चन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है, पहले आपने वीआई ग्राफ बनाया, ठीक है जी। वीआई ग्राफ बनाने के बाद उसने क्या कहा है आपको क्वेश्चन में कि आपने वीआई रेशो निकालनी है। और बच्चे आपको पता ही है वीआई रेशो का मतलब क्या है, आपने रेजिस्टेंस निकालनी है। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, रेजिस्टेंस आपकी निकलेगी, उसने कहा 3.6 वोल्टेज के अक्रॉस निकालनी है। उसके लिए पहले आपने करंट निकाल लिया, ठीक है जी। करंट की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। और मैंने दोनों तरीके से, एक बार ग्राफ के तरीके से, ग्राफ जिसमें आपने स्लोप निकाल ली, ठीक है, एक बार वैसे आपको क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तब भी रेजिस्टेंस 4 आई, दूसरी बार आपने वैल्यू पुट की तब भी आपके पास रेजिस्टेंस 4 आई, ठीक है। I was thinking that I will be uploading 3 questions today, but the video is going to be very lengthy, so maybe you will be feeling a little
boredom. So I'll be uploading the next question in the next video. By that time, thank you and stay blessed. Okay.